नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी वाला इन्वेस्टर पर। हर प्रोफेशनल के दिमाग में एक सवाल होता है, क्या मैं अपने पोर्टफोलियो को 1 करोड़ का बना पाऊंगा? चाहे आप आईटी में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आप 20s के हों, 30s के या फिर 40 के। जवाब है हाँ, जरूर बना पाएंगे। मेरे पास आप लोगों के कुछ सवाल आए थे, जैसे कि विच फंड्स डू आई इंक्लूड इन माई पोर्टफोलियो, और दूसरा सवाल, आई स्टार्टेड लेट इन माई जर्नी ऑफ SIPs, सो हाउ डू आई कैच अप? आज हम इन दोनों सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे विद अ सिंपल पोर्टफोलियो फॉर्मूला एंड हाउ कैन यू कैच अप इफ यू स्टार्टेड लेट इन योर जर्नी। मैं अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ ऐसे हैक्स भी बताऊंगा जो आपको एक कदम आगे ले जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सोचिए 3 प्रोफेशनल्स की कहानी। एक फ्रेशर 24 या 25 ईयर्स की एज, एक मिड लेवल 32 या 33 ईयर्स ऑफ एज, और एक 40 प्लस का सीनियर प्रोफेशनल। जिंदगी का रूल सिंपल है, या तो टाइम डालो या फिर पैसा। मतलब 25 ईयर्स वाले को 5000 की SIP, 33 ईयर्स वाले को 10,000 की SIP, और 40 ईयर्स वाले को 20,000 की SIP चाहिए एट 12% CAGR, ताकि तीनों 55 ईयर्स की एज तक 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकें। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहां इन्वेस्ट करें ताकि सेफ भी रहे और ग्रो भी करे। तो आंसर है एक सिंपल 3 फंड पोर्टफोलियो फॉर्मूला। पोर्टफोलियो को रॉकेट साइंस नहीं बनाना है। पोर्टफोलियो में वैरायटी जरूरी है, पर बफे नहीं लगाना है। एक सिंपल 3 फंड फॉर्मूला फॉलो करो। पहला, एक इंडेक्स फंड जैसे कि UTI या SDFC निफ्टी 50 स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि पराग पारेख या क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ के लिए। और तीसरा, एक स्मॉल कैप फंड जैसे कि निपॉन या एक्सिस स्मॉल कैप फंड हाई अपसाइड के लिए। एलोकेशन आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। और एक और सिंपल रूल, हर साल अपने फंड्स की परफॉर्मेंस चेक करो, और अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी में टॉप 3 में नहीं आ रहा है तो स्विच करो। इन्वेस्टिंग में पेशेंस जरूरी है, पर अंडर परफॉर्मेंस कतई टॉलरेट मत करो। मैंने भी इसी अप्रोच के साथ शुरू किया था, और आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने 15 साल पहले 2 SIPs के साथ शुरू किया था। एक ELSS फंड में जो कि लार्ज कैप्स की तरफ टिल्टेड होता है, और दूसरा एक स्मॉल कैप फंड में। ELSS ने 11.6% का CAGR दिया, और वहीं स्मॉल कैप ने 22.3% का CAGR दिया। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्टमेंट ना करना। एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, मैं धीमे धीमे अपना पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप्स की तरफ शिफ्ट करता गया, क्योंकि मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है। आज मेरा टिल्ट है 50% स्मॉल कैप, 20% मिड कैप, 20% फ्लेक्सी कैप, और रिमेनिंग 10% इंडेक्स या लार्ज कैप्स में। दिस इज नॉट एन एडवाइस, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। लेकिन इन सबसे एक बात क्लियर है कि पेशेंस पेज। और पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब यह भी है कि आप सही वक्त पर सही स्टेप लें। जैसे कि जब मार्केट गिरता है, तब मैं अपनी SIPs बढ़ा देता हूं या लमसम इन्वेस्ट कर देता हूं। मंदियों में डर के आगे ही बड़ा फायदा है, और यही डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज इन्वेस्टर को एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर से। और डिसिप्लिन का एक और पावरफुल टूल है स्टेप अप सिप। ये सभी के लिए है। सैलरी बढ़ने के साथ SIPs भी बढ़नी चाहिए, वरना पैसा लाइफस्टाइल में ही उड़ जाएगा। अगर आप 25 के हो तो 5% स्टेप अप भी काफी है। लेकिन अगर आप 30s या ऑलमोस्ट 40 हो तो स्टेप अप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लगभग 8 to 10%, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा चाहिए। तो चलो इन सब बातों को एक साथ सम अप करते हैं। फाइनल टेक अवे सिंपल है, स्टार्ट करो एक 3 फंड पोर्टफोलियो से। अर्ली स्टार्ट को एडवांटेज है,
पर लेट स्टार्ट भी कैचअप कर सकता है। सिर्फ एसआईपीस को एडजस्ट करने की जरूरत है। मार्केट डिप्स आपके लिए एक मौका है और स्टेप अप सिप है आपका बोनस। सैलरी में ना सही, इन्वेस्टमेंट में तो बोनस जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में टाइम और डिसिप्लिन ही सबसे बड़े सुपर पावर हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं आईटी वाला इन्वेस्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।